ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 10 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि क्रोध या अहंकार जैसी जो बड़ी बुराइयां होती है ना, हाँ उनसे बचना अक्सर आसान क्यों लगता है? जी। और वहीं दूसरी ओर एक साधारण सी चाय की तलब या किसी अच्छे कपड़े की चाहत, मतलब छोटे छोटे शौक हमारी रूहानी यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ये बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विषय है। हाँ, आज बाबा हमें इसी सूक्ष्म मनोविज्ञान को समझा रहे हैं। हाँ, तो आइए इन ईश्वरीय महावाक्यों की गहराई में जाने से पहले ना हम अपने मन की गति को बिल्कुल धीमा कर लें। बाहर की दुनिया का जो भी शोर है या जो भी व्यर्थ संकल्प हैं, उन्हें कुछ पलों के लिए पूरी तरह से समेट लें। एकदम सही। स्वयं को इस भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ एक बहुत ही शांत, एक पवित्र सितारा महसूस करें। जी, और अनुभव करें परमपिता शिव बाबा की असीम प्रेममयी किरणों को, जो सीधे हम आत्माओं पर पड़ रही हैं। हाँ, बाबा का वो मीठा प्यार ना हमारी सारी आध्यात्मिक थकान को मिटा देता है। आज बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं और हमें वनवा का मतलब सच्ची आंतरिक वैराग्य वृत्ति का वो गहरा रहस्य समझा रहे हैं। बिल्कुल, वो रहस्य जो हमें इन छोटे छोटे बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। तो चलिए, इसी शांत और प्रेमपूर्ण अवस्था में शुरुआत करते हैं आज की मुरली के मुख्य सार से। जी, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। यहाँ बाबा ने जो सैल्वेज शब्द इस्तेमाल किया है ना, उस पे हमें बहुत गहराई से ध्यान देना चाहिए। दुनिया में अक्सर लोग पुरानी टूटी-फूटी इमारतों को या डूबते हुए जहाज़ों को सैल्वेज करते हैं। हाँ, मतलब वो उन्हें मलबे से निकाल कर एक नया जीवन देते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ देखिए, बाबा किसी छोटी-मोटी चीज़ की नहीं, बल्कि एक पूरे प्राचीन खंड को, इस पूरे भारत को सैल्वेज करने की बात कर रहे हैं। पर ये सैल्वेज की जो प्रक्रिया है, ये वास्तव में काम कैसे करती है? मतलब हम तो बहुत ही साधारण आत्माएं हैं ना, फिर हम पूरे विश्व को या भारत को सैल्वेज करने में मददगार कैसे बन सकते हैं? यही तो ईश्वरीय ज्ञान का सबसे बड़ा जादू है। ये जो सैल्वेज का कार्य है ना, ये कोई ईंट और पत्थर का भौतिक निर्माण तो है नहीं। हाँ, वो तो है। जब एक आत्मा खुद को माया के मलबे से, मतलब अपने देह, अभिमान और स्वार्थ से बाहर निकालती है, तो वो स्वतः ही पूरे विश्व के वायुमंडल को ऊंचा उठाने लगती है। ओहो, बिल्कुल, मतलब हम स्वयं की चेतना को बदलते हैं और ये प्राचीन खंड, हमारा भारत, स्वतः सैल्वेज होने लगता है। जी हाँ, और ये दृष्टिकोण ना इस पूरी प्रक्रिया को बहुत व्यक्तिगत और गहरा बना देता है। एकदम सही। और जब बाबा मुरली की शुरुआत में ही हमें मीठे बच्चे कहते हैं, तो वो हमारी वर्तमान कमजोरियों को नहीं देख रहे होते। वो हमारे उस आदि स्वरूप को देखते हैं जो कभी पूरी तरह से स्वर्णिम और पवित्र था। बिल्कुल। दुनिया में कोई भी हमें इतनी निस्वार्थ भावना से मीठा बच्चा नहीं कहता है ना। ये जो ईश्वरीय संबोधन है, यही आत्मा के अंदर छिपी हुई उन शक्तियों को जगा देता है। जी, और हमें इतने बड़े रूहानी कार्य के योग्य बना देता है। तो इसी आत्मिक स्मृति के साथ हम आज के प्रश्न और उत्तर की ओर चलते हैं। आज बाबा ने बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग कराई है। हाँ, बाबा पूछते हैं, प्रश्न, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? जो भी भाई बहनें सुन रहे हैं, वो एक पल के लिए अंतर्मुखी हो जाए, खुद से पूछें कि वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी याद की यात्रा में विघ्न डालती हैं। जी, क्योंकि हम अक्सर बड़ी बातों को ही विघ्न मानते हैं ना। चलिए बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते हैं, उत्तर, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने, खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, वन वहां में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद ना रहे। वाह, ये उत्तर सच में बहुत गहराई से आत्मनिरीक्षण करने वाला है। आम तौर पर हम यही मानते हैं ना कि क्रोध, लोभ या अहंकार जैसी बड़ी बुराइयां ही हमारी मंजिल को रोकती हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ बाबा ने खाने पहनने के उस छोटे से शौक को इतनी बड़ी रुकावट बताया है। मतलब अगर अनासक्त वृत्ति नहीं है तो वो अटक डालती है। मुझे यहाँ एक शंका होती है। अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो हम इस शरीर में हैं, हमें इसे रोज खाना खिलाना है,
मौसम के अनुसार कपड़े भी पहनाने हैं, है ना? जी, वो तो करना ही पड़ता है। तो मतलब क्या अच्छा खाना या साफ सुथरे कपड़े पहनना पुरुषार्थ के खिलाफ है? हम इस वनवाह की मतलब सब कुछ भूल जाने की स्थिति को असल जीवन में कैसे लाएं? ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है और अक्सर पुरुषार्थी आत्मा इसमें उलझ जाती है। बात ना खाने या पहनने की वस्तु की नहीं है, बात शौक और अनासक्त वृत्ति की है। हाँ, मतलब मन के जुड़ाव की बात है। बिल्कुल। देखिए, जब बड़ी बुराइयां सामने आती है ना, जैसे कोई हम पर क्रोध करता है, तो हमारा रूहानी अलार्म तुरंत बज जाता है कि ये गलत है। हाँ, हम तुरंत अपना बचाव करते हैं। हाँ, मतलब बड़ी बुराइयों के खिलाफ हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो एकदम एक्टिव रहता है। लेकिन एक अच्छी चाय की तलब हो या किसी खास ब्रांड के कपड़े का शौक हो, वो बहुत चुपके से काम करता है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। ये छोटे शौक ना एक स्टेल्थ मोड में काम करते हैं। ये सीधे तौर पर कोई पाप तो लगते नहीं है, इसलिए हमारी बुद्धि इनका विरोध भी नहीं करती। जी, हम उन्हें बहुत सामान्य मान लेते हैं। हाँ, लेकिन वास्तविकता में होता क्या है कि ये चुपके से हमारी चेतना को वापस देह में खींच लेते हैं। मतलब जहां शौक है वहां बुद्धि बन जाती है। और इसीलिए बाबा वनवाह की बात करते हैं। अब वनवाह का अर्थ शरीर को कष्ट देना या घर छोड़कर जंगलों में जाना बिल्कुल नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है मन का एकांत में होना। मतलब ये गहरी समझ कि मैं यहाँ सिर्फ एक मुसाफिर हूँ, ये सब विनाशी है। जब ये अनासक्ति आ जाती है ना, तो जो मिला वो स्वीकार है। कोई भी विशेष चाहत बुद्धि को नीचे नहीं गिराती। बिल्कुल सही। और ये समझना कि हमारा मन कैसे और क्यों भटकता है, यही हमें उस रचयिता की सही पहचान की ओर ले जाता है जो इस पुरानी दुनिया को बदलता है। जी। तो चलिए आज की मुख्य शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं। पहली शिक्षा में बाबा कहते हैं, यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असूल नाम है ही भारत खंड। नई दुनिया रचने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्यों की ये धारणा होती है ना कि भगवान ही सुख देते हैं और वही दुख भी देते हैं। हाँ, लोग यही मानते हैं। मतलब वो मानते हैं कि ईश्वरी हमारी परीक्षा लेते हैं या वही नर्क रचते हैं। लेकिन बाबा यहाँ बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि वो सिर्फ हेवनली गॉड फादर हैं। मतलब वो नई दुनिया यानी केवल सुख की दुनिया रचते हैं। बिल्कुल। दुख तो हमारे अपने कर्मों और रावण की यानी उन 5 विकारों की रचना है। जी। और ज्ञान को अक्सर दिन और अज्ञान को रात क्यों कहा जाता है? उसका यही तो मुख्य कारण है। एकदम सही। और जब आत्मा को ये गहरा निश्चय हो जाता है कि मेरा जो ईश्वरीय पिता है वो सिर्फ सुखदाता है, तो उस परिस्थितियों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। फिर हम दुख के लिए भगवान को दोष नहीं देते हैं, बल्कि स्वयं की चेतना को बदलने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। जी। और इसी सुखदाता पिता के स्वरूप को और स्पष्ट करने के लिए ना, बाबा ने दूसरी शिक्षा में एक बहुत ही सूक्ष्म पारिवारिक संरचना समझाई है। बाबा कहते हैं, वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे बिरादरी निकलती है। ये बिंदु अक्सर बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। दुनिया में जो शारीरिक पिता हैं, लौकिक पूर्वज हैं और परमात्मा हैं, उन सबको एक ही मान लिया जाता है। हाँ, लोग भेद नहीं कर पाते। लेकिन बाबा ने इसे एक पारिवारिक वंशावली की तरह या कहें पेड़ की तरह बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाया है। बिल्कुल। अगर हम इस मनुष्य सृष्टि की एक विशाल पेड़ के रूप में कल्पना करें ना, तो ब्रह्मा बाबा उस पेड़ की जड़ हैं, मतलब रूट हैं। जी। वहीं से सारी मानवीय और विशेषकर हम ब्राह्मणों की बिरादरी निकलती है। इसलिए वो हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। लेकिन शिव बाबा उस पेड़ का हिस्सा नहीं है। वो तो उस बीज के समान है जो उस पूरी वंशावली से, उस पूरे पेड़ से बिल्कुल न्यारा और ऊपर है। हाँ, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। बीज हमेशा जड़ से अलग होता है, ऊंचा होता है और कारण रूप होता है। बिल्कुल। और ये जो स्पष्टता है ना, ये याद की यात्रा में बहुत काम आती है। जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी बुद्धि किसी साकार देह या जड़ में नहीं अटकती, बल्कि वो सीधे उस निराकार बीज शिव बाबा से जुड़ जाती है। एकदम सही। और जब आत्माओं की बुद्धि उस बीज से कट जाती है ना, तभी तो इस पेड़ का, मतलब इस भारत का पतन शुरू होता है। जी। इसी गहरी बात को समझाते हुए बाबा तीसरी शिक्षा में कहते हैं, अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है,
राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो। ये जो सूर्योदय और सूर्यास्त का रूपक बाबा ने दिया है, ये बहुत ही सटीक है। जब सूर्य छिपता है तो अचानक से 1 सेकंड में अंधेरा तो नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे रोशनी कम होती है, धुंधलका होता है और फिर जाके घोर अंधकार छा जाता है। हाँ, और यही हमारे 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने की कहानी है। आत्मा धीरे धीरे जन्म दर जन्म अपनी पवित्रता की ऊर्जा को खोती जाती है। जी। लेकिन अब बाबा रूपी ज्ञान सूर्य फिर से उदय हुआ है, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाबा अकेले ये सैल्वेज का कार्य नहीं कर रहे हैं। हाँ, बाबा साफ कह रहे हैं, तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो। मतलब ये कितनी बड़ी रूहानी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। बिल्कुल है। ज्ञान सूर्य की जो किरणें हैं वो हम आत्माओं पर पड़ती हैं, और हम उस प्रकाश को धारण करके इस डूबते हुए भारत को ऊपर उठाते हैं। क्या हम अपने हर कर्म में इस जिम्मेदारी को महसूस करते हैं? ये सच में एक बहुत गहरा स्वचिंतन का प्रश्न है, और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ही ना बाबा हमें एक बहुत ही व्यवहारिक विधि देते हैं, जिसे बेहद का संन्यास कहा जाता है। जी। चौथी शिक्षा में बाबा कहते हैं, तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। बाप कहते हैं, ये पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है, इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। यहाँ दुनियावी संन्यास और हम ब्राह्मणों के बेहद के संन्यास का जो अंतर है उसे समझना बहुत जरूरी है। हद के जो सन्यासी होते हैं वो घर परिवार छोड़कर भौतिक रूप से जंगलों में चले जाते हैं। जी। लेकिन क्या सिर्फ जगह बदल लेने से मन के जो सूक्ष्म लगाव है वो खत्म हो जाते हैं? अक्सर ऐसा नहीं होता है ना। जंगल में जाकर भी उन्हें अपनी कुटिया से, अपनी कुछ वस्तुओं से या शिष्यों से लगाव हो ही जाता है। बिल्कुल। इसलिए बाबा हमें घर में रहने को कहते हैं, लेकिन बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को छोड़ने को कहते हैं। बाबा ने जो कपड़ों का उदाहरण दिया है ना, वो बहुत कमाल का है। वो कहते हैं, हल्की साड़ी मिलती है तो दिल छोटी हो जाती है। हाँ, मतलब अगर कोई साधारण सी भौतिक चीज जैसे एक साड़ी हमारी मनस्थिति को हिला सकती है तो हमने सन्यास कहाँ किया? सही कहा। कपड़े यहाँ देह अभिमान का प्रतीक है। जब आत्मा देह अभिमान के भारी कपड़े पहनती है ना, तो वो योग में, उस रूहानी यात्रा में उड़ नहीं सकती। बिल्कुल। बेहद का संन्यास यही निरंतर स्मृति है कि ये जो शरीर है, ये जो दुनिया है, ये सब खलास होनी है। इसलिए जो भी पुराना स्वभाव है या आकर्षण है, उससे बुद्धि का योग तोड़ना है। जी, पर एक सवाल यहाँ ये आता है कि इस टूटे हुए योग को जोड़ना कहाँ है, बुद्धि को लगाना कहाँ है? इसका बहुत ही सुंदर उत्तर बाबा ने 5वीं शिक्षा में दिया है। बाबा कहते हैं, अल्लाह आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं, मन मना भव। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। दुनिया के जो अलग अलग धर्म हैं, उनमें ईश्वर को अल्लाह, खुदा, गॉड कहकर पुकारा जाता है। लोग अलग अलग मंत्र भी जपते हैं। जी। लेकिन बाबा हमें यहाँ एक बहुत ही वैज्ञानिक आध्यात्मिक सिद्धांत बता रहे हैं, मन मना भव। बिल्कुल। और लोग अक्सर मन मना भाव को भी ना एक मंत्र मानकर बस मुंह से जपने लगते हैं, लेकिन यो कोई जपने वाला शब्द तो है नहीं। इसका अर्थ है अपने मन को मुझ में, मतलब परमात्मा में समा दो। हाँ, पर एक विचार आता है कि परमात्मा को याद करने से वर्षा, मतलब स्वर्ग, स्वतः कैसे याद आ जाता है? ये बहुत ही तार्किक है। देखिए, रावण नरक का रचयिता है और ईश्वर स्वर्ग का। मनोविज्ञान भी यही कहता है ना कि जब आप किसी व्यक्ति को बहुत गहराई से याद करते हैं तो उसकी रचना, उसके गुण, उसकी संपत्ति स्वतः ही आपकी चेतना में आ जाती है। एकदम सही। मतलब ईश्वर की फ्रीक्वेंसी पर मन को ट्यून करते ही आत्मा स्वतः ही स्वर्ग की फ्रीक्वेंसी पर आ जाती है। बिल्कुल। तो आइए इसी स्वर्णिम फ्रीक्वेंसी को जीवन में उतारने के लिए देखते हैं कि आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार क्या है। बाबा कहते हैं, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। जी। और धारणा की दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। इन दोनों धारणाओं को एक साथ देखना बहुत रोचक है। एक तरफ तो बाबा कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया और शरीर से पूरी तरह अनासक्त रहना है, डिटैच्ड रहना है। हाँ। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सदा हर्षित भी रहना है। अक्सर दुनिया में हम देखते हैं कि वैराग्य और हर्षित मुक्ता एक साथ नहीं दिखते ना। बिल्कुल सही कहा।
आपने जो वैरागी होते हैं वे अक्सर थोड़े गंभीर या शुष्क स्वभाव के हो जाते हैं। उन्हें लगता है दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, तो उनके चेहरे से खुशी भी गायब हो जाती है। जी, लेकिन बाबा का जो वैराग्य है वो उदासी वाला बिल्कुल नहीं है। यही तो ब्राह्मण जीवन का सबसे अद्भुत संतुलन है। हम अनासक्त इसलिए हैं क्योंकि हमें पता है कि ये ड्रामा पूरा हो रहा है और हम अपने मीठे घर वापस जा रहे हैं। हाँ, जब घर जाने की इतनी खुशी होती है ना, तो रास्ते की कोई भी असुविधा हमें दुख नहीं देती। क्या बात है, बहुत सुंदर कहा। और हम हर्षित इसलिए हैं क्योंकि हम साक्षी होकर हर सीन को एक नाटक की तरह देख रहे हैं। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति किसी नाटक को देख रहा होता है तो मंच पर चाहे कुछ भी हो रहा हो, दर्शक हमेशा मुस्कुरा सकता है क्योंकि उसे अंदर से पता है कि ये सब सिर्फ एक खेल है। एकदम सही। परिस्थितियों में उलझने के बजाय ना, उस दर्शक की सीट पर बैठना ही सदा हर्षित रहने की सच्ची चाबी है। इस धारणा को और मजबूत करने के लिए बाबा रोजा में एक वरदान भी देते हैं। बाबा का आज का वरदान है, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। जी, बाबा कहते हैं कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहयोगी बन जाएंगे। ये जो डबल फोर्स का सिद्धांत है ना, ये बहुत ही कमाल का है। अक्सर हम ब्राह्मण जीवन में लौकिक और अलौकिक कार्य करते हुए कभी कभी थक जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अकेले मेहनत कर रहे होते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन है। बिल्कुल। मुझे यहाँ एक बहुत ही सटीक उदाहरण याद आ रहा है। ये कुछ ऐसा ही है ना, जैसे आप एक साधारण साइकिल चला रहे हैं। जब जीवन में परिस्थितियों की चढ़ाई आती है तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है, पसीना आ जाता है जी। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रिक साइकिल मतलब ई-बाइक चला रहे हैं तो क्या होता है? बहुत ही सुंदर उदाहरण है। आपको पेडल तो मारना ही पड़ता है, मतलब अपना कर्म तो आपको करना ही है। बिल्कुल। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना, मतलब शिव बाबा का जो अदृश्य साथ है, वो आपकी मेहनत का 90% हिस्सा खुद उठा लेती है। हाँ, और यही डबल फोर्स है। आप कर्म कर रहे हैं लेकिन आपको थकान नहीं हो रही, आप मुश्किल चढ़ाई पर भी बहुत आसानी से सरकते जा रहे हैं। एकदम सही। और जब वो मोटर साथ चल रही है तो आपको बार बार उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो वहां है या नहीं। उसका जो एहसास है वो स्वतः ही बना रहता है। यही सच्चा सहज योग है। जी, और इसी सहज अवस्था को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए बाबा का स्लोगन है। बाबा कहते हैं, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। परवश का अर्थ है दूसरे के वश में होना। अक्सर हम सोचते हैं कि हम बहुत स्वतंत्र हैं, लेकिन जब हम क्रोध करते हैं या व्यर्थ संकल्प चलाते हैं ना, तो हम स्वतः ही माया के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। बिल्कुल। और सच्ची आज़ादी ये नहीं है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएं। स्वाधीनता तो यह है कि बाहर चाहे कैसा भी तूफान क्यों न हो, हम अंदर से माया के प्रभाव में बिल्कुल ना आए। जी, इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ना एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते। एकदम सही कहा आपने। जब भी मन भारी होने लगे या मान लीजिए ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो, बस ये याद करें कि मैं एक महारथी हूं। मैं इन व्यर्थ संकल्पों या परिस्थितियों के परवश नहीं हूं। हाँ, ये जो छोटी सी स्मृति है ना, ये तुरंत हमें स्वराज अधिकारी बना देती है। जी। और महारथी बनने के लिए हमें अपने सूक्ष्म संस्कारों को भी बिल्कुल फरिश्ते समान बनाना होगा। इसी पर बाबा के आज के अव्यक्त इशारे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जितना बुद्धि में नशा हो, उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। यहाँ पवित्रता और मधुरता का एक बहुत ही गहरा एक मनोवैज्ञानिक संबंध बताया गया है। अक्सर हम पवित्रता को सिर्फ ब्रह्मचर्य तक ही सीमित कर देते हैं, हाँ, जो कि एक अधूरी समझ है। सच्ची पवित्रता तो हमारे बोल और हमारे व्यवहार से झलकती है। अगर दिल में किसी के प्रति नफरत है, ईर्ष्या है या क्रोध है, जो कि अपवित्रता है, तो हमारे बोल कभी भी सच्चे रूप से मधुर नहीं हो सकते। बिल्कुल, वो सिर्फ एक बाहरी दिखावा होगा। और ये बात भी बहुत ध्यान देने योग्य है कि जो नशा होता है ना दुनियावी, वो अक्सर इंसान को कठोर और अहंकारी बनाता है। जी।
दुनिया में अगर किसी को धन का या ज्ञान का भी नशा हो जाए तो वो अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने लगता है। बिल्कुल, परंतु जो ईश्वरीय ज्ञान का रूहानी नशा है वो इसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। यह आत्मा को बहुत नम्रचित बनाता है। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो ज्ञान है ये हमारा अपना नहीं है, ये तो उस निराकार पिता की देन है। जी, और जितना है रूहानी नशा चढ़ता है ना, कर्मों में उतनी ही गहराई और नम्रता आती जाती है। एकदम सही। और यही एक सच्चे फरिश्ते की निशानी है। उसका होना ही पूरे वातावरण में शांति और शीतलता भर देता है। बिल्कुल। तो इसी फरिश्ता स्थिति को अनुभव करने के लिए जी, आइए हम 5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं। ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारी सत्य आत्मिक स्थिति का दर्पण है। जी। पहला स्वमान है, मैं पवित्रता की शक्ति आत्मा हूँ। महसूस करें कि परम धाम से पवित्रता की सफेद किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मेरे हर एक संकल्प में केवल और केवल शुद्धता है। हाँ। और आज दिन भर चाहे कोई मुझे क्रोध दिलाए या मेरा अपमान भी करे, मैं अपनी इस पवित्रता की शक्ति से हर वातावरण को बिल्कुल शीतल और शांत बनाए रखूंगा। जी, क्योंकि मेरी वाणी की जो मधुरता है वही मेरी आंतरिक पवित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। दूसरा स्वमान है, मैं बेहद की वैरागी अनासक्त आत्मा हूँ। गहराई से अनुभव करें कि मैं इस संसार में केवल एक मेहमान हूँ। इस पुरानी दुनिया की किसी भी वस्तु, पद या व्यक्ति में मेरा कोई लगाव नहीं है। हाँ, और जब भी कोई पुराना शौक या दुनियावी आकर्षण मुझे अपनी ओर खींचेगा ना, मैं तुरंत अपनी स्मृति में लाऊंगी कि यह सब कुछ विनाशी है और मैं एक पूरी तरह से स्वतंत्र और न्यारी आत्मा हूँ। एकदम सही। पुरानी देह और पुरानी दुनिया के आकर्षण मुझे छू भी नहीं सकते। मैं आत्मा इन सभी बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हूँ। जी। तीसरा स्वमान है, मैं शिव बाबा की मददगार महान आत्मा हूँ। विचार करें कि स्वयं भगवान ने विश्व परिवर्तन के इस सबसे बड़े कार्य के लिए मुझे चुना है। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं एक रूहानी सेनानी हूँ। हाँ, और मेरा हर छोटा सा कर्म, मेरी हर एक श्रेष्ठ सोच इस डूबते हुए भारत को सैल्वेज कर रही है। मैं इस ईश्वरी कार्य की एक बहुत जिम्मेदार आत्मा हूँ। बिल्कुल। आज दिन भर मैं जो भी कर्म करूंगी वो इसी महानता की स्मृति में करूंगी कि मैं स्वयं भगवान के रूहानी कार्य की एक सच्ची सहयोगी हूँ। जी। चौथा स्वमान है, मैं सदा हर्षित रहने वाली आत्मा हूँ। इस बेहद के ड्रामा की हर एक सीन बिल्कुल कल्याणकारी है। यह निश्चय मेरी बुद्धि में बिल्कुल अटल है। मैं हर घटना को साक्षी होकर देख रहा हूँ। हाँ, और कोई भी बाहरी परिस्थिति मेरी आंतरिक मुस्कान को छीन नहीं सकती। मैं परिस्थितियों में उलझने वाली नहीं, बल्कि एक दर्शक की सीट पर बैठी हुई आत्मा हूँ। एकदम सही। और मेरी जो हर्षित मुखता है ना, वही मेरे आसपास की हताश और निराश आत्माओं को एक सच्चा सुकून प्रदान करेगी। जी। और पांचवा स्वमान है, मैं बाप दादा के साथ से डबल फोर्स वाली सहज योगी आत्मा हूँ। मैं कभी भी अकेली नहीं हूँ। हर कार्य में, हर कदम पर मेरा वो सर्वशक्तिमान साथी मेरे साथ है। मुझे अकेले मेहनत नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं करनी है। शिव बाबा की शक्ति वो इलेक्ट्रिक मोटर है जो मेरे हर भारी कार्य को बिल्कुल सहज बना रही है। मैं चढ़ाई पर भी बिना थके आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, और इसी डबल फोर्स के साथ ना, मैं निरंतर बाबा की याद में रहते हुए अपने हर कार्य में निर्विघ्न सफलता प्राप्त कर रही हूँ। जी हाँ, इन स्वमानों की जो ऊर्जा है ना, वो सचमुच आत्मा को इस पुरानी दुनिया के भारी गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह मुक्त कर देती है। बिल्कुल कर देती है। आज की हमारी ये जो रूहानी चर्चा रही, ये सच में एक दर्पण की तरह रही। एकदम सत्य कहा आपने। हमने आज बहुत गहराई से देखा कि कैसे चाय या कपड़ों जैसे जो छोटे छोटे शौक हैं वो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेते हैं, और कैसे बेहद का वैरागी बनते हुए भी ना हमें उदास नहीं होना है, बल्कि सदा हर्षित रहना है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नाटक का दर्शक मुस्कुराता है। जी। और उस डबल फोर्स को तो कभी नहीं भूलना है जो हमारे रोजमर्रा के भारी कार्यों को एकदम सहज बना देता है। जब हम शिव बाबा को अपना साथी बनाते हैं ना,
तो हमारा हर एक कदम इस भारत को सैल्वेज करने में मददगार बन जाता है। बिल्कुल सही। और जो भी महान आत्माएं इस पूरी यात्रा में हमारे साथ जुड़ी रही हैं, अगर आज के इन ईश्वरी महावाक्यों की गहराई ने आपको रूहानी सुकून दिया है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्यारे से रूहानी परिवार का स्थायी हिस्सा अवश्य बने। जी हाँ, इस ईश्वरीय परिवार से जुड़ने से बाबा की जो रोज़ की श्रीमत है, रूहानी ज्ञान की जो असीम गहराइयाँ हैं और उनका जो व्यावहारिक चिंतन है, वो आप तक निरंतर पहुँचता रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए आज पूरे दिन उसी सर्वशक्तिमान साथी को अपने साथ महसूस करते हुए अपनी वाणी में मधुरता और कर्मों में नम्रता भरकर इस रूहानी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। सभी प्यारे भाई बहनों को बहुत बहुत ईश्वरीय प्यार। अच्छा, ओम शांति।